रमन रेती आश्रम के सामने आप देख सकते हो कितनी सारी भीड़ लग जाती है। रमन रेती आश्रम के मेन गेट के सामने एक ज़ू है जिसमें आपको बहुत सारे हिरन दिखेंगे। हिरन को आप अपने हाथ से ही जौ खिला सकते हो। हिरन को जौ खिलाने का मौका आपको सिर्फ़ इस आश्रम के बाहर ही मिल सकता है, क्योंकि आप इंडिया के किसी भी ज़ू में जाओगे तो ना आप हिरन को छू सकते हो, ना अपने हाथ से खिला सकते हो। यह खुशनसीबी आपको सिर्फ़ इस आश्रम के बाहर ही मिल सकती है कि आप हिरन को अपने हाथ से जौ खिला सकते हो और आप उनको टच भी कर सकते हो। और वहाँ पे 10 रुपए का जौ और रोटी आपको मिल जाएगी। जब आप रमन रेती आश्रम के अंदर जाओगे तो आपको ये जो रास्ता दिख रहा है, इस रास्ते के थ्रू अंदर जाना होगा और फिर आपको देखिए वहाँ पे एक ये बेल दिखाई दे रही है जो कि हाइट पे लगी हुई है। इस बेल के बगल से ही आपको एक सरोवर का रास्ता जाते हुए दिखाई देगा। यहाँ पे एक सरोवर है। कहते हैं कि श्री कृष्ण जी यहाँ पे खेलने के बाद रमन रेती में बालू से खेलने के बाद इस सरोवर में स्नान करते थे। ये सरोवर आप देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत सरोवर है। इसको कुछ लोग कुंड भी कहते हैं। इस सरोवर में जब आप नहाने जाओ तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि यहाँ की जो सीढ़ियाँ हैं थोड़ी स्लिपरी हैं। इसमें लोग अक्सर फिसल जाते हैं, तो आप इसमें बहुत ही संभल के उतरिएगा। और ये जो कुंड है थोड़ा गहरा भी है, तो इसमें बहुत संभल के जाइएगा। इस कुंड के बगल में आपको एक गौशाला भी दिखेगी। इस गौशाला में लगभग 2000 गायें हैं। ये गौशाला श्री कृष्ण जी की याद में अभी भी रखी गई है, क्योंकि कहा जाता है जब श्री कृष्ण जी रमन रेती वन में खेलने आते थे तो कुछ वक्त गायों के साथ भी बिताते थे। इसलिए आज भी यहाँ पे गायों को रखा गया है। और इसके बगल में ही एक शिव जी का मंदिर भी है। ये देखिए आपके सामने जो शिवलिंग दिख रहा है, ये बहुत पुराना शिवलिंग है। यहाँ की एक खासियत और है कि इस मंदिर में हाथी द्वारा पूजा की जाती है। ये आप देख रहे हो, हाथी अपनी सूंड से घंटी बजा रहा है और पैर से डांस भी कर रहा है। अब आप मंदिर के अंदर का दृश्य देख रहे हो। मंदिर के अंदर आते ही आपको बहुत ही शांति का एहसास होगा। ये देखिए श्री कृष्ण जी के मंदिर की मूर्ति आपके सामने दिख रही है। ये रमन रेती मंदिर की मूर्ति है। ये देखिए हाथी कैसे आरती कर रहा है और उसके चारों तरफ कितनी भीड़ लगी हुई है। ये हाथी बहुत ही सीधा साधा हाथी है, ये किसी को कुछ नहीं कहता है। और आप इसके आसपास घूमोगे तो आपको ये कुछ नहीं बोलेगा। ये आप मंदिर के अंदर का माहौल देख रहे हो और मंदिर के अंदर आपको बहुत ही शांति का एहसास होगा। इस मंदिर के अंदर आपको इतनी शांति का एहसास होगा जो कि आप सोच भी नहीं सकते हो। इस हाथी की हरकतें आपको एकदम छोटे बच्चे जैसी लगेंगी। हाथी को मंदिर में आरती करता हुआ देखने के लिए देश विदेश से यहाँ पे लोग आते हैं। यहाँ के कुछ लोगों ने ये भी बताया कि पहले यहाँ पे 2 हाथी हुआ करते थे, एक मेल और फीमेल, लेकिन अब फीमेल हथनी की डेथ हो चुकी है। कहा जाता है बचपन में श्री कृष्ण जी अपने भाई बलराम और अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे मौज मस्ती करने आते थे। इस मंदिर में होली रंगों के बजाय रेत से खेली जाती है। रमन रेती आश्रम में ही श्री कृष्ण जी ने अपना बचपन बिताया था और वो यहाँ पे रेत से खेलने आते थे। और रेत से खेलने के बाद जो मैंने आपको पहले कुंड दिखाया था, उसी कुंड में वो नहाने भी जाते थे। ये जो आप मंदिर देख रहे हो, यह रमन बिहारी जी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये आश्रम उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है
जो शांति और एकांत के कुछ पल बिताना चाहते हैं, यहाँ पे आपको बहुत ही शांति का एहसास होगा। बच्चे हाथी को आरती करता हुआ देख के बहुत ही एक्साइटेड और खुश होते हैं। ये मंदिर गोकुल से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पे है। इस मंदिर में आप 2 से 3 घंटे बहुत ही सुकून के साथ बिता सकते हो। आप कोशिश करिएगा कि सैटरडे और संडे को इस मंदिर पे ना जाएं, क्योंकि सैटरडे संडे को इस मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। जैसे ही आप रमन रेती आश्रम के अंदर एंट्री करोगे, आपको तुरंत ही एक पॉजिटिव एनर्जी का एहसास होने लगेगा। इस मंदिर की टाइमिंग सुबह 5 से 12 बजे तक और शाम को 4 से 9 बजे तक की हैं। इस जगह की सबसे बड़ी खासियत ये है कि श्री कृष्ण जी ने यहाँ पे अपना बचपन बिताया था। इस मंदिर के अंदर जो श्री कृष्ण जी की मूर्ति है, वो 8 धातुओं से मिला के बनाई गई है। इस आश्रम में कई सारे संत महात्मा रहते हैं और उनकी खूबसूरत झोपड़ियाँ आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। इन झोपड़ियों की खूबसूरती आप देखते रह जाओगे। मंदिर के बगल में आप जो ये रेत देख रहे हो, इस रेत में बड़े बच्चे और बूढ़े सब खेलते हैं और कहा जाता है कि अगर आप इस रेत में लोट लगाओगे तो आपके शरीर के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। इस रेत में आते ही हर कोई बच्चा बन जाता है और बच्चे की तरह खेलने लगता है। इस रेत की एक खासियत और है कि आप इसमें जितने भी लोटोगे, ये आपके कपड़ों में और शरीर में नहीं चिपकेगी। ये वही रेत है जिसमें श्री कृष्ण जी आके खेला करते थे और श्री कृष्ण जी के मंदिर के पास बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स लगी हुई हैं। यह भी कहा जाता है कि श्री कृष्ण जी ने बचपन में यहीं पे मिट्टी खाई थी। इस मंदिर में आपको श्री कृष्ण जी की भक्ति में डूबे हुए बहुत सारे भक्त दिखेंगे और आपका भी मन करेगा कि आप श्री कृष्ण जी की भक्ति में डूब जाओ। श्री कृष्ण जी की मूर्ति के बगल में एक हनुमान जी की भी बहुत ही खूबसूरत मूर्ति लगी हुई है। श्री कृष्ण जी के मंदिर के बगल में आपको एक शिव जी का भी छोटा सा मंदिर दिख जाएगा। ये जो आप रास्ता देख रहे हो, यह कुंड की तरफ जाता है। इस समय रात का समय हो चुका है, इसलिए कुंड का रास्ता बंद कर दिया गया है। अगर आपको कुंड में स्नान करना है तो आप मॉर्निंग में ही जाइएगा। ये जो आप जगह देख रहे हो, ये मंदिर के सामने भक्तों को बैठने की जगह है। यहाँ पे मैंने एक बहुत ही लंबा सा पंखा देखा। इतना लंबा पंखा मैंने पहले कभी भी नहीं देखा था। ये जो आप अभी देख रहे हो, ये लोगों ने बालू के घर अपने हाथ से बनाए हैं। कहते हैं अपने हाथ से बालू में घर बनाने से आपका अपना घर होने का सपना पूरा हो जाता है। यहाँ के कुछ लोगों ने हमें ये बात बताई। आप भी जब यहाँ आइएगा तो अपने हाथ से कुछ न कुछ ज़रूर बनाइएगा। मंदिर के चारों तरफ जो ये पेंटिंग्स आपको दिख रही हैं, ये बहुत ही खूबसूरत हैं। इनको आप देखते ही रह जाओगे। और ये भी कहा जाता है कि जब आप गोकुल आएँ
तो रमन रेती आश्रम ज़रूर आएँ, तभी आपकी यात्रा सफल होगी।